Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mehwish Ramzan. In this video, I'll give lecture to you on the topic relationship between cell structure and cell function. Different organisms के अंदर चाहे animals हैं, plants हैं, birds हैं, सबके अंदर different तरह के cells होते हैं. सबकी जो body है वो different तरह के cells से मिलकर बनी होती है. और जो हर सेल होता है वो अपना हर सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और उसी के मुताबिक उसका फंक्शन भी होता है. फॉर एग्जांपल सेल्स जो हैं वो राउंड हो सकते हैं, सेल्स क्यूबॉइडल शेप क्यूब शेप हो सकते हैं, ट्यूब लाइक हो सकते हैं, स्क्वेमस हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं. तो डिफरेंट शेप्स होती हैं सेल की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के और उसी के मुताबिक उसका फंक्शन होता है. So cell function is cell structure is related to the cell function. अब बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करते हैं और यानी कि जो सारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या कोऑर्डिनेटेड होते हैं. इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको नर्व सेल्स के अंदर और स्किन सेल्स के अंदर मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगी कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, किस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं सब सेल्स के फंक्शंस. अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं वो दूसरे से डिफरेंट हैं और वो बहुत सारे तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई विल हियर डिस्कस द 3 ways in which the cells are different from each other in terms of structure and function. So first है size and shape. RBC stands for red blood cells. रेड ब्लड सेल्स जो है वो राउंड होते हैं, गोल शक्ल यानी के. और रेड ब्लड सेल्स के अंदर सबको पता है क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन. HB मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, HB का मतलब है हीमोग्लोबिन. और ये ग्लोबुलर होता है हीमोग्लोबिन. ग्लोबुलर का मतलब है कि ग्लोब शक्ल के अंदर, मतलब गोल शक्ल के अंदर होता है ये. और यहाँ पे मैं जो हीमोग्लोबिन है मैंने यहाँ पे अलहदा बनाया हुआ है, लेकिन असल में ये जो ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन है ये इस RBC के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसकी जो स्पेस है इसको फिल करता है. और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है. अब RBC की शेप राउंड है और इसके अंदर क्या हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन की भी शेप इसलिए राउंड है ताकि वो असल में पूरी राउंड नहीं होती, ये थोड़ी सी बाइकनकेव शेप होती है. और तो जो ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन है वो इसके अंदर आ सकता है, फिट आ सकता है. इसके बाद है नर्व सेल्स. नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, मतलब कि ब्रेन से लेकर जिस भी ऑर्गन तक, जिस भी हैंड तक, आर्म तक, लेग तक, जिस भी जो है वो बॉडी पार्ट तक सिग्नल प्रोवाइड करना है वहाँ तक ये फैले हुए होते हैं, वहाँ तक ये एंड होते हैं. या फिर अगर किसी बॉडी पार्ट से ब्रेन को सिग्नल जाना है, फॉर एग्जांपल हैंड से अगर ब्रेन को सिग्नल जाना है तो हैंड से ये शुरू होंगे, या मसल से अगर सिग्नल जाना है तो मसल से शुरू होंगे और ख़त्म कहाँ पे होंगे, ब्रेन के अंदर जाके. तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. इनका काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना. नर्व सेल्स, दो लफ्ज़ हैं यहाँ पे, नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स, जो कि जो है वो ब्रेन के सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. इनके ऊपर न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के ऊपर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और वो इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं. तो हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स को ये ट्रांसमिट करते हैं. एग्जाम्पल इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी हॉट प्लेट को हम टच करते हैं तो खुद ब खुद से ही हमारा हाथ जो है वो पीछे चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और खुद से ही हाथ पीछे चला जाता है. तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें साइंस से हम देखें तो साइंटिफिक तौर पे इसमें क्या होता है. हम हॉट प्लेट को बाय चांस हम टच करते हैं, सारे हम मतलब हम इंटेंशनली थोड़ी ना करेंगे, हम जो है वो प्लेट गर्म थी, हमें पता नहीं था, हमने उसको टच किया और हमने फ़ौरन से पीछे कर लिया. जब हमने टच किया प्लेट को तो हमारे स्किन के अंदर सिग्नल्स एक्टिवेट हुए और वो गए ब्रेन तक और ब्रेन को बताया कि ये प्लेट बहुत गर्म है. ब्रेन ने वापस हैंड को मैसेज दिया कि अब यहाँ से जो है वो पीछे चले जाओ, तो हमारा जो हैंड है वो पीछे चला जाता है. और ये जो प्रोसेस है, हैंड से ब्रेन तक मैसेज, ब्रेन तक सिग्नल और ब्रेन से वापस हैंड तक सिग्नल, ये इतना
यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम जो है वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसके बाद है जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स है वो ट्यूब लाइक होते हैं, यानी कि लंबे लंबे से होते हैं, उनकी थिक वॉल्स होती हैं और इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये रूट्स से वाटर को कंडक्ट करते हैं और प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर को पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंचाते हैं। और जो थिक वॉल्स इसकी इसलिए होती हैं, यानी मोटी वॉल्स होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि क्योंकि वाटर जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होना है, कंडक्ट होना है, तो जाइलम सेल्स रप्चर ना हो जाए उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं थिक वॉल्स। जैसे पाइप होता है, पाइप भी इसी तरह का होता है, लंबा सा होता है, तो जाइलम सेल्स भी ट्यूब लाइक या पाइप लाइक होते हैं और वाटर को कंडक्ट करते हैं इनटू द होल प्लांट बॉडी, प्लांट और ट्रीज। और सेकंड हमारे पास कैटेगरी है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। रूट हेयर सेल्स हैं, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। अब जिस भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उस वहाँ पे जो है वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। रूट हेयर सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इनका रूट हेयर सेल्स का काम क्या होता है कि वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एंड सॉल्ट्स को, सॉइल से वाटर एंड सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर पूरे प्लांट के अंदर पहुँचाती हैं। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। अब्जॉर्प्शन वाटर एंड सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर एंड सॉल्ट प्लांट को मिल सकेगा। सो ये इसका बेनिफिट है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स, थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास। डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जो है वो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सिक्रीशन वो फूड पार्टिकल की भी सिक्रीशन कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल की भी सिक्रीशन कर सकते हैं। एक सेल ने दूसरे सेल को कोई फूड पार्टिकल देना है तो वो खुद से सिक्रीट कर देगा और वो दूसरा सेल उसको ले लेगा, या वेस्ट मटेरियल अगर किसी सेल ने सिक्रीट करना है तो वो वेस्ट मटेरियल सिक्रीट कर देगा। अब सिक्रीशन के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और GA गोल्जी अपरेटस। जिन सेल्स ने सिक्रीशन करनी होती है उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं और थोड़े ज़्यादा होते हैं इन नंबर। दूसरी तरफ है फोटोसिंथेसिस। जिस फोटोसिंथेसिस जो है वो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की टाइप है और ये सेल का एक ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन होती है इनकी, और इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी होता है, क्लोरोफिल। तो ये जो है प्लांट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब यहाँ से एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाला ऑर्गेनल तो ज़रूर होना चाहिए। तो दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। यानी जिस भी सेल में फोटोसिंथेसिस होना है उसको क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। जिस सेल ने सिक्रीशन करनी है उसके पास कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस होंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी के जो है वो तकरीबन 200 टाइप के सेल्स होते हैं और उनकी साइज़, उनका शेप, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन दैम, उसकी बेस पे उनका स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होता है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है और कोऑर्डिनेटेड होता है। इसके बाद है इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। अब इंडिविजुअल सेल्स किस तरह से पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? पूरी बॉडी के लिए एक सेल पूरी बॉडी के लिए किस तरह से काम कर सकता है? फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स या बोन सेल्स, ये इंडिविजुअली पूरी बॉडी के लिए कैसे काम करेंगे? काम अपने लिए भी कर रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे? हाउ? तो अब देखते हैं इसको। नर्व सेल्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, इसको हमने हॉट प्लेट वाले एग्जांपल से भी स्टडी किया। और यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। जब हम धूप में जाते हैं
तो हमारी आंखें बंद होने शुरू हो जाती हैं तेज़ धूप के अंदर। हमारी आंखें बंद होती हैं जब लाइट ज़्यादा आंखों में जाती है। तो क्या होता है, आईज से सिग्नल जाता है ब्रेन को, आईज ब्रेन को बताती हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है अंदर आईज के अंदर। तो ब्रेन फिर आईज को मैसेज देता है कि आईज क्लोज कर लो। तो दैट इज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। सिग्नल पहले जाता है आईज से ब्रेन को और ब्रेन से फिर आता है आईज की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। आईज ने ब्रेन को बताया और फिर ब्रेन ने आईज को फंक्शन ऑर्डर दिया कि आईज को क्लोज कर लो। आईज ने अपना काम किया, ब्रेन ने अपना काम किया, कोऑर्डिनेशन। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल और बोन्स आपस में मिलके काम करती हैं। जब मसल मूव करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन भी उसके साथ मूव करती है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हम मूव करेंगे। तो मसल्स हेल्प करते हैं इन मूवमेंट। हमारे आर्म के मसल्स हैं, लेग के मसल्स हैं और पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं अलॉन्ग विद द बोन्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एवरी सेल। रेड ब्लड सेल्स हर बॉडी के सेल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं ये लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन बाइंड की हुई होती है और जब हर बॉडी सेल के पास जाते हैं तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो बाइंड की होती है वो उतर जाती है और उस सेल को दे देती है ऑक्सीजन। और फिर वो सेल क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है हीमोग्लोबिन से और हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर होता है, जब सेल ऑक्सीजन ले लेता है तो फिर उसको वो मेटाबोलाइज करता है अपने डिफरेंट फंक्शंस में, उसको यूज़ करता है ऑक्सीजन को। मेटाबॉलिज्म ये होता है कि छोटे सब्सटेंसेस को तोड़ के हम छोटे सब्सटेंसेस को मिला के हम बड़े बना देते हैं, बड़े सब्सटेंसेस बना देते हैं, एनाबॉलिज्म उसे कहते हैं। और बड़े सब्सटेंसेस को तोड़ के हम छोटे सब्सटेंसेस बना देते हैं, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। WBCs का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। ये फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को ये किल करते हैं जो सब्सटेंसेस बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बॉडी को नहीं चाहिए होते, तो वाइट ब्लड सेल्स उसको किल कर देते हैं। और तो ये रोल प्ले करते हैं डिफेंस के अंदर, यानी कि इम्यूनिटी में ये रोल प्ले करते हैं और इनको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को। फिर स्किन सेल्स होते हैं। फर्ज करें कि अगर हमारी स्किन ना हो तो कोई भी डर्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, वो क्या होगा कि डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और हमें तो ये नहीं चाहिए। तो स्किन क्या करती है कि बैरियर प्रोवाइड करती है, यानी कि रुकावट है, जो भी जाम है या डर्ट पार्टिकल वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर ये प्रोवाइड करती है और ये भी डिफेंस में रोल प्ले करती है। एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफेंस में रोल प्ले कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल का जो डिफेंस है वो असल में इम्यूनिटी है, लेकिन जो स्किन सेल्स हैं वो बस फिजिकल डिफेंस या फिजिकल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, वो उनका इम्यूनिटी में रोल नहीं है। फिर सेकंड एक और बात यहाँ पे मैंने लिखी है, रिसेप्टर सेल्स। स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं और इनका भी काम होता है कोऑर्डिनेशन। रिमेंबर अगेन हॉट प्लेट वाली एग्जांपल। हॉट प्लेट में जिन सेल्स ने ब्रेन को बताया था कि ये प्लेट गर्म है, वो रिसेप्टर सेल्स ही थे। हाथ जो है वो हमारा हॉट प्लेट को टच हुआ, तो जब टच हुआ तो जिस जगह से टच हुआ, हाथ हमने टच किया है, फिंगर टच किया है, तो वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स हैं, उन्होंने उसको सेंस किया है कि ये गर्म है और फिर उन्होंने सिग्नल दिया है ब्रेन को। और दूसरी एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं स्वेट की, ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जब हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो पूरी बॉडी है वो गर्म हो जाती है, हाथ, बाजू, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। तो हमारे जो स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स होंगे वो मैसेज देंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर को सेंस करेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ब्रेन को कहेंगे कि इसको कम करो। तो ब्रेन क्या करेगा आगे से,
वो कूलिंग सिस्टम्स को ऑन करेगा और इसके अलावा स्किन के अंदर ही स्वेट ग्लैंड्स को वो ऑर्डर देगा कि स्वेट प्रोड्यूस करो, तो स्वेट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद हमें जो है वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो रिसेप्टर सेल्स कौन से थे? जिन्होंने टेम्परेचर को सेंस किया था और टेम्परेचर सेंस करके ब्रेन को बताया था कि बाहर जो है वो गर्मी ज़्यादा है, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद बॉन सेल्स हैं। हम बचपन से अपनी अम्मियों से सुनते आए हैं कि दूध पिएं, दूध पीने से क्या होता है, बॉन स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम। तो बॉन सेल्स असल में क्या करते हैं, कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं और कैल्शियम की वजह से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। So thank you so much for watching. Kindly subscribe my channel. Also hit the bell icon and share to your friends. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.